हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरान हाशमी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एसईओ ऑन पेज किया जा सकता है। आप सबने सुना होगा कि ऑफ पेज और ऑन पेज दोनों एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऑन पेज करने के बाद भी साइट रैंक नहीं करवा पाते। दोस्तों, ऑन पेज का सही तरीका और उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। हम लोग ये सुनते आए हैं कंटेंट इज किंग। ओके, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक अच्छा एसईओ कंटेंट कैसे तैयार किया जाता है, लेकिन साथ साथ ही अगर आपको ऑन पेज एसईओ अच्छा ना आता हो तो आपकी साइट सर्च रिजल्ट में नहीं आ सकती। आज हम आपको ऑन पेज के हर एक पहलू पर डिटेल से बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेडिंग टैग के बारे में, मतलब H1 टैग, H2, H3, H4, H5, H6 टैग, मतलब हेडिंग टैग के बारे में। ठीक है, हेडिंग 1 आपके कंटेंट में एक बार होनी चाहिए, जो पूरे कंटेंट को रिप्रेजेंट करती है कि कंटेंट किस तरीके का है या कंटेंट किस बारे में है। और उसके अंदर आप मल्टीपल H2 लगा सकते हैं और उस H2 के अंदर आप मल्टीपल H3 लगा सकते हैं। इस तरीके से H4, H5, H6। ठीक है, अक्सर लोग अपने हिसाब से हेडिंग 1 से पहले हेडिंग 2, हेडिंग 3 लगा देते हैं और H1 को किसी ऐसी जगह लगा देते हैं जहां वो H2 और H3 का भी पार्ट लगे। दोस्तों, कंटेंट स्ट्रक्चर मेन है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। सपोज हमारा H1 है इंडिया। ओके, तो इंडिया के अंदर H2 में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई ये सब हो सकते हैं H2। ठीक है, अगर हम बात करें H2 दिल्ली के बारे में तो उसमें हो सकता है रोहिणी, द्वारका, जनकपुरी, शादरा। ठीक है, ठीक उसी तरह हर H3 के अंदर उसके H4 होंगे। ऐसे करने से यूज़र के साथ गूगल का क्रॉलर भी समझ जाएगा कि आपका कंटेंट किस बारे में है। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो वो है सर्च स्निपेट। इसके लिए आपको एक प्लगइन सजेस्ट करता हूं, योस्ट एसईओ। ये आपको वो सारी चीजें बताएगा जिससे करने के लिए आपकी साइट रैंक कर सकती है। अगर आप अपनी सर्च स्निपेट ऐसी लिखें जिसे पढ़कर लोग आपकी साइट पे क्लिक करें। बहुत से लोग टाइटल, डिस्क्रिप्शन में इतने कीवर्ड लिख देते हैं, इतने कीवर्ड स्टफ कर देते हैं कि उससे यूजर को पढ़ने में अटपटा लगता है। इसलिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए जो यूजर के पढ़ने लायक हो। ठीक है, तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो वो है इमेज अल्ट टैग। काफी लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि यार इमेज वगैरह डाली हमने, हटाओ, खत्म करो, छोड़ो, कुछ नहीं है। तो आपकी साइट पर इसका बहुत असर पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो वह है URL स्ट्रक्चर, स्लग। दोस्तों, आपकी साइट के इंटरनल URL में क्या कीवर्ड आएगा वो आपको ध्यान रखना होगा। ओके, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट में एक कैटेगरी है जिम ट्रेनर दिल्ली। ओके, तो जाहिर सी बात है मेरा URL कुछ इस तरह होगा। वेबसाइट का नाम होगा /gym-trainer-delhi। ठीक है, अगली चीज आपकी वेबसाइट में इंटरलिंकिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पर एक पेज या कैटेगरी पर काफी अच्छा ट्रैफिक आ रहा है और दूसरी कैटेगरी पर काफी कम ट्रैफिक आ रहा है, इसलिए आपको उन पेज को इंटरलिंक कराना होगा। ऐसा करने से दूसरे पेज पर भी ट्रैफिक आना लगेगा। पर एक पेज पर 1 लाख का ट्रैफिक आ रहा होगा, तो वहीं इंटरलिंकिंग करने के बाद दूसरे पेज पर भी एटलीस्ट 10,000 लोग तो आने लगेंगे, इससे आपका ट्रैफिक बढ़ेगा। ठीक उसी तरह से आउटबाउंड लिंक, एक्सटर्नल लिंक आपके ऑन पेज को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपकी साइट पर एक्सटर्नल लिंक गूगल को यह समझने में मदद करता है कि आपका कंटेंट किस चीज़ के लिए है। ओके, और इसके अलावा साइट स्पीड तो मेन है ही। साइट स्पीड अच्छी होगी तो आपकी साइट रैंक करेगी। ठीक है, इसके लिए ये तो एक मेन फैक्टर है।
आपकी साइट पर इमेज फास्ट लोड हो, एक्स्ट्रा CSS JSS नहीं होनी चाहिए, या वो चीज जो आपकी साइट को ओपन होने में टाइम लेती है। ठीक है, बाकी कंटेंट आपका रीडेबल होना चाहिए, जो मैं हर बार कहता हूं, दोनों तरीके से, गूगल फ्रेंडली भी और यूजर फ्रेंडली भी। तो दोस्तों, अगर आपने ये सारे फैक्टर ठीक से फॉलो करे तो यकीनन आपकी वेबसाइट पर पॉजिटिव रिजल्ट देख सकोगे आप। अगली वीडियो में ऑफ पेज की कुछ टेक्निक्स मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो में जैसे ही अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुक्रिया।